बंधन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करें प्रतिशत बेसिक चीजें। देखो वास्तव में प्रतिशत मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है, देखो प्रति यानी प्रत्येक, सौ यानी सैकड़ा, यानी प्रतिशत में क्या किया जाता है, कितनी बड़ी नंबर हो उनका को सौ मानकर उनकी गणना की जाती है। जैसे ठीक है, सौ मानकर उनकी गणना की जाती है। जैसे कितनी बड़ी आय हो, कितने भी बड़े नंबर हो, ठीक है, उनको सौ मानकर। जैसे मैंने कह दिया कि बचत मेरी कितनी है, 75%। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खर्चा कितना कर देता हूं। जैसे बचत मेरी 25% है तो मैं खर्चा कितना कर देता हूं, 75% का। यानी प्रतिशत ये कितनी भी बड़ी आय हो, कितनी बड़ी नंबर हो, चाहे जो जनसंख्या हो, उसको 100 के बेसिस पर मानकर चलता है। भाई मैंने कहा मैं 25% की बचत कर देता हूँ, ठीक है, तो खर्चा में डायरेक्ट तो प्रतिशत के हिसाब से मैं खर्चा कितना कर देता हूँ, 75% खर्चा कर देता हूँ। अब जैसे मेरी अगर मान लो 20,000 इनकम है, ठीक है, मान लो मेरी या किसी कोई भी पर्सन जैसे अक्स की मान लो उसकी 20,000 इनकम है, तो वो बोलता है कि मैं 25% की बचत कर देता हूँ, ठीक है, यानी 5,000 रुपये। तो मैं क्या कहता हूँ, हम कह सकते हैं कि वो 75% खर्चा कर देता है, यानी वो क्या 15,000 रुपये मंथली इनकम में से खर्चा कर देता है। वो बचत कितनी करती है, बचत कितना करता है, उसका होता है 5,000 रुपये बचत होती है। तो प्रतिशत प्रति 100 पर, और प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, ठीक है। ये बात थी कि भाई प्रतिशत होता क्या, प्रतिशत यानी प्रति यानी 100, और प्रति यानी प्रत्येक, और सत्य यानी सैकड़ा, यानी प्रत्येक के आय उनको 100 के बेसिस पे हल किया जाता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने क्या कहा, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। देखो फिर क्या होता है, कई बार सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भाई कोई भी प्रतिशत दे दिया मैंने, 80% दे दिया, 75% दे दिया, 33% दे दिया, तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे मैंने दे दिया 80%, तो देखो किसी भी अगर कोई प्रतिशत का चिन्ह है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। यानी प्रतिशत को भिन्न के बदलने में क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। क्यों, प्रतिशत कैलकुलेट कितने पर करता है, 100 सैकड़े पर, ठीक है। तो यहाँ 100 का भाग देते हैं, क्या प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 4/5, ठीक है। मैंने कहा कि मैं मान लो मेरी आय का 60% खर्च कर देता हूं। मैंने क्या किया, 60%, मैंने भिन्न में बदला है, इसको क्या कर दिया, ठीक है, ये कितना 3/5 हो जाएगा। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, याद रखना, भिन्न बनाने के लिए किसी भी प्रतिशत दे रखा है तो उसको भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 का भाग देते हैं। फिर देखो इंपॉर्टेंट कि ये तो बात थी कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल दिया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/5 बोल देते हैं कि मैं 1/5 आय का बचत करता हूं, तो मैं कितना प्रतिशत आय का बचत करता हूं। तो देखो किसी भी प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए या प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते थे, 100 का भाग देते थे। अब उसका उल्टा कर लेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक, 100 से गुणा कर देंगे। इन्हीं को 100 से गुणा कर दिया तो 20% चिन्ह लगा देंगे। यानी दो काम करने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रतिशत प्रति और सैकड़ा। यानी प्रतिशत में क्या होता है, 100 के मान पे इस चीज पे इसको हल किया जाता है। जैसे मैंने काम में आय का 25% बचत करता हूं, तो आय का मैं 75% खर्च कर देता हूं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज थी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। भाई कोई भी प्रतिशत है उसका चिन्ह हटाना है, ठीक है, या उसको भिन्न में बदलना है, तो कुछ नहीं करना। जैसे कोई सा भी नंबर हो आपके पास, 40% हो या 12% हो, तो भी क्या करना है, 100 का भाग दे देना, ठीक है। 12.5% हो
तो भी क्या करना है, इस चिन्ह भी हट जाता है और नीचे 16 रखते ही क्या प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। फिर थी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो कोई भी प्रतिशत है, कोई भी भिन्न है, तो उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये थी भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो 1/3 हो तो ये 100 दे देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो कितने 33 से 1/3 हो गया, ये प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसके कृष्णों की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, फिर देखो एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालना है। ठीक है, मैंने मान लिया 500 का 20% निकालना है। ठीक है, तो देखो प्रतिशत में का मतलब होता है गुणा। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत चिन्ह को उठाना पड़ेगा और प्रतिशत चिन्ह को उठाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग लेते हैं, बस यही करना। ठीक है, कितने हो जाएंगे 10, 100, 20% कितने हो जाएंगे। ये तो एक पूछा, हमें कितने भी, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि 500 का 10% प्लस 200 का 25% प्लस 100 का 30%, इनका मान बताओ। कुछ नहीं करना है, 500 है। ठीक है, और जहां जहां प्रतिशत है का मतलब गुणा, प्रतिशत चिन्ह हटाया 100, बस करना क्या था, पहले एक एक कॉल कर रहे थे, अब एक साथ कर लेंगे। 200 गुणा 25 अपॉन 100 प्लस 100 मल्टीपल 30/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 130। यही करना, मतलब का मतलब गुणा और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करता हूं, प्रतिशत का 100 से भाग दे देता हूं। ठीक है, कई बार क्या देखे इसमें यह देखते हैं कि जैसे अगर किसी संख्या का 20% क्या हो, 100 हो, तो वह संख्या पूछ क्या रहा है, बस इतनी देर तो नंबर देर का था, आंसर पूछ रहा है। अब की बार इनका प्रतिशत दे दिया उन्होंने कि भाई ये 20% है ना, ये 100 निकल कर आया, आप तो और संख्या बताओ। देखो करना क्या है, दो तरीके। पहला, मान लेता हूं मेरे पास नंबर नहीं है, अब की बार नंबर क्या है, पहले थे 500 अब नहीं है, का x% कितना 20%। ये बोला किसी संख्या का 20% 100, किसी संख्या मुझे मालूम नहीं है, मैंने क्या माना है, x माना है। ठीक है, 20% 20 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत को उठाने के लिए 100 का भाग दे दिया और आंसर क्या है 100। ठीक है, फिर करना क्या है, ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/5x। ठीक है, हमें नाम निकाला है x का, तो इधर आके गुणा हो जाएंगे, तो 500 x का मान आया कितना 500, वही पूछा है। ये तो था बेसिक तरीका भाई, जब मेरे पास संख्या नहीं दे रखी है, डायरेक्ट उसका x का परसेंट पूछ ले, तो मैं मान लेता हूँ संख्या x है, उसका प्रतिशत हटा देता हूँ। ठीक है, उसका प्रतिशत निकाल देता हूँ, प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग दिया और आंसर जहां आंसर आना चाहिए, भाई यहाँ क्या आया था, बराबर में 100 आया था, अगर 500 का 20% निकालना है वो वहां रख देता हूँ। ठीक है, फिर x का मान निकाल देता हूँ, इसको हल करके उधर जाके मल्टीपल हो जाता क्रॉस मल्टीपल होके 500 आए और 500 हमारे आंसर थे। ठीक है, यह तो थी बेसिक थी। देखो इसकी ट्रिक भी आती है, क्या फॉर्मूला लगता है, परिणाम बटा मूल राशि या मूल राशि संख्या गुणे 100। भाई रिजल्ट कितना है, किसी भी संख्या का 20% क्या है 100 है, ये रिजल्ट। मूल राशि मतलब प्रतिशत पूछा है। ठीक है, मूल राशि या जो दे रखा है कि जितना परसेंटेज दे रखा है, ये 20 गुणा 100। तो देखो इनको हल करेंगे तो क्या देंगे 500। भाई डायरेक्ट कर सकते हो आप, अगर किसी संख्या का प्रतिशत ये पूछे
तो अगर आंसर दे रखा है तो परिणाम आंसर में रख दिया। मूल राशि का यहाँ मतलब है कि जो क्वेश्चन में दे रखे प्रतिशत वो 20% कितना हो जाएगा गुणा 100, तो डायरेक्ट आ सकते या ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ये तो था प्रतिशत में कुछ बेसिक चीजें। भाई क्या करना होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या कर देते हैं हम, कोई भी जैसे 80% है तो क्या 100 का भाग देते हैं, और किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रतिशत निकालने के लिए जैसे हमने देखा 100 का 5% क्या किया, जो चीज निकालनी है उसे ऊपर रख दिया। ठीक है, और प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए क्या किया जाता है 100 का भाग दिया जाता है। अगर ऐसे कोई मूल संख्या पूछ ले, यानी प्रतिशत दे रखा है आंसर दे रखा है, तो हमने डायरेक्ट दे रखा है कि परिणाम बट्टा जो प्रतिशत की मूल संख्या दे रखी है उसको 100 से गुणा। ये तो कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम बात करते थे 2 या 2 से ज्यादा नंबर दे संख्या की तुलना दीजिए। भाई प्रतिशत में सबसे इम्पोर्टेंट इनमें अगर क्वेश्चन आ सकता है तो बैंक ऐसे चीज में आ सकता है जैसे एक साथ कैलकुलेशन पूछ सकता है प्रतिशत की। ठीक है, कई बार एक ही क्वेश्चन 2 मानों की जैसे तुलना उनमें आ सकता है। भाई मैंने क्या बोला, एक की आय 20 से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। एक की आय बी की आय से एक की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, तो बी की आय एक की आय से एक की आय से कितने प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम। देखो यहाँ 2 मानों की तुलना में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये आय से संबंधित हो गया, या जैसे कई बार होता है खपत में 20% वृद्धि हो गई, नहीं खर्च आय में अगर मूल्य में वृद्धि हो गई तो खपत कितने % कमी करे। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं ना, तो जैसे एक की आय बी से 20% ज्यादा है, तो बेसिक तो है बी की आय से, यानी बी की आय मान लेता हूँ 100 है तो एक की कितनी होगी 120। ठीक है, तो बी की आय एक की आय से कितने % कम है, प्रतिशत में कम ज्यादा, ये क्या बताते हैं तुलना, ये बताते हैं अंतर बताते हैं। अंतर कितने का आया 20 का। निकालना क्या है, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रख देता हूं, अंतर ही निकालना है। ठीक, फिर आय एक की आय से कितने % कम है, जिससे रिलेटेड पूछे वो नीचे आएगा। किसके से पूछे, एक की आय से, एक की आय की नहीं 120 तो कितने हो जाएंगे 6, तो 16 से ही 2/3 ये हो जाएंगे, हाँ 2/3। तो इस या देखो इन प्रश्नों में डायरेक्ट एक सूत्र लगता है, प्रतिशत बट्टा 100 प्लस माइनस प्रतिशत गुणे। मतलब क्या है, अगर प्रतिशत जो मान दे रखा है क्वेश्चन में वो यहां 100 रखने, फिर प्लस माइनस और ये जो प्रतिशत क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ध्यान क्या रखना है कि मैं आप प्लस करूं या माइनस करूं। ठीक है, तो देखो अगर मुझे यहां कमी पूछे, कम या कमी पूछे तो मुझे क्या करना है प्लस करना है। अगर यहां वृद्धि या ज्यादा पूछे तो मुझे क्या करना है माइनस करना है। जैसे क्वेश्चन में एक की आय बी की आय एक की आय से कितने % कम है, कमी पूछी है, तो मैं क्या कर देता हूँ सूत्र के हिसाब से क्या रखता हूँ प्रतिशत 20 रख दिया। 100 प्लस यूरिया क्यों लिया यहाँ पे 100 प्लस 20% क्यों लिया, क्यों कमी पूछी है, और क्यों मल्टीपल 100 से भी आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है, इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एक का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम। प्रतिशत में इसको 2 मानों की तुलना टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। तो देखो मैंने अभी सूत्र बताया था कि प्रतिशत अपॉन 100 प्लस माइनस प्रतिशत गुना 100। ठीक है, प्रतिशत 25 दे रखा है, 100 गुना 100। अब ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ प्लस रखूं या माइनस, आगे प्लस, चलो मैं यहाँ भी 25% रख देता हूँ। दिक्कत क्या है कि यहाँ प्लस रखूं या माइनस। तो देखो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। मैंने कहा था जब कम या कमी पूछे तो क्या करना है, ऐड करना है।
ठीक है, प्लस का निशान। अगर कम या कमी पूछे तो मुझे क्या करना है, जोड़ना है, और जो वर्दी पूछे तो घटाना है, यानी विपरीत चलना है इनसे। अगर यहाँ कमी पूछे तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो 25/125 गुने 100 20%। ठीक, ये देखो चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने पर खपत में कितनी कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो देखो ये दो मानों की तुलना से संबंधित टाइप के इक्वेशन है, फॉर्मूला ये लगाना है। प्रतिशत कितना, 20%, खर्चा अपरिवर्तित रहे, अब गुना 100 और यहाँ 20। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ प्लस रखना है या माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कितने कमी करी भाई, अभी भी देखा था कि यहाँ कमी पूछे तो मुझे क्या करना है, उसका विपरीत करना है। यानी कमी पूछे ना तो मुझे तो जोड़ना है, यानी विपरीत करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 20/120 गुणे 100, 16 से 2/3 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखने वाली फॉर्मूले में एक ही चीज है कि भाई यहाँ पूछा क्या है, कम पूछे या कमी पूछे तो मुझे उससे उल्टा करना है, मुझे जो प्लस का चिन्ह यूज करना है, और अगर वर्दी पूछे तो मैं यहाँ माइनस का चिन्ह यूज करता हूँ। ठीक है, तो देखो आगे, देखो प्रतिशत में इस टाइप से भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं, जिसमें क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 2 बार बढ़ाया जाता है, पहले इतना फिर इतना, और फिर पूछा है कि टोटल में कितना प्रतिशत। तो देखो दो तरीके वही है करने के। मैं मान लेता हूं पहले 100 है, फिर कितना बढ़ाया, जैसे वस्तु का मूल्य पहले 20% में बाद में 25% बढ़ता है, तो कुल मूल्य में कितनी प्रतिशत बढ़ती है। तो मान लेता हूं पहले 20% बढ़ता है, यानी 100 का 120 हो जाते हैं। ठीक है, फिर 25% बढ़ता है तो 125 गुने 100, इसको एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे 4 और ये 150, यानी पहले मूल्य कितना था 100, फिर 2 बार बढ़ाया तो कितना चला गया 150, यानी टोटल वर्दी में कितनी हो गई, 50% की क्या हो गई, वर्दी हो गई। ठीक, फॉर्मूला ये लगता है प्लस माइनस x प्लस माइनस y फिर प्लस माइनस x y गुणे 100। प्लस कब, जब वर्दी हो तो प्लस चिन्ह रखना है, और जब कमी हो ठीक है तो माइनस। जैसे गिनना है, वर्दी हो रही है 20 प्लस 25, तो 20 गुणा 25/100, तो ये कितने हो जाएगी 45 और प्लस 500 गुणे 100, 5, तो 45 और 5 कितने हो जाएंगे, 50% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले 20% या कुछ भी बढ़ा जाता है, 2 या 3 बार मूल्य बढ़ाया जाता है, और फिर क्या करना है, इनकी एक साथ परिवर्तन पूछ लेता है। तो फॉर्मूला ये लगा सकते हो, या डायरेक्ट जैसे 100 पे है तो उसका 120% एक बार बढ़ा दिया, 125% बढ़ गए, बट दूसरी बार बढ़ा दिया, टोटल बढ़ गया 150, 100 से 150 हो गया, तो क्या हो गया 50% की वृद्धि हो गई। ठीक, और ठीक है, या इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेम रेट से बढ़ाया जाता है 20%, तो देखो वहां ये फॉर्मूला है, वहां डायरेक्ट कर सकते हो x²/100, x का मान प्रतिशत कितने हो जाएंगे 400/100, कितने हो जाएंगे 4% की कमी होगी। ठीक है, वहां क्या होगी, जब सेम रेट से बढ़ाया जाता है तो कमी होगी कितनी, x², आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, तो कितने हो जाएंगे 4% की डायरेक्ट कमी। ठीक है, देखो अभी हमने बात की थी एक फॉर्मूले x²/100, ये कब अप्लाई होता है, जब सेम रेट से पहले वृद्धि और फिर सेम रेट से कमी की जाती है। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 20% कमी की गई, यानी सेम रेट से वृद्धि की जाती है और सेम रेट से कमी की जाती है। फिर तो क्या है, सेम है x², 400/100। ठीक है, कितना हो जाएगा 4% की कमी होती है। चलो वैसे निकाल लेते हैं, 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, और फिर 20% की कमी की गई, और 20 गुने 20, तो ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया -4, यानी 4% की कमी। या इससे भी बढ़िया तरीका है, पहले वृद्धि की गई 100 गुना
120, फिर कमी की गई कितनी 80 बराबर 100 कितने हो गए 96। पहले वस्तु का मूल्य कितना था 100 था, अब कितने हो गए 96। यह फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब सेम रेट से वृद्धि हो सेम रेट से कमी हो। ठीक है, तो क्या करते हैं x स्क्वायर अपॉन 100 भी कर सकते हैं, या फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या देखो सीधे 100 पहले 20% वृद्धि फिर 20% कमी, तो कितने हो जाएंगे 96, और पहले चौथा मान अब कितना हो गया 96, यानी 4% की कमी हो गई। ठीक है, अब देखो अभी हमने बात की थी टाइप की, जब क्या सेम रेट से वृद्धि नहीं अलग अलग रेट से वृद्धि हो या कमी हो, तो क्या करते हैं हम इस तरीके से कर सकते हैं, या प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई वाला फॉर्मूले से कर सकते हैं। यही फॉर्मूला आयत पे भी लागू होता है। आयत की लंबाई 30% बढ़ी है, चौड़ाई 20% बढ़ी, 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा 20 एक्स वाई अपॉन 100, तो 50 और प्लस कितने हो जाएंगे 600 अपॉन 100, यानी 56% क्या हो गया, टोटल क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 56% से बढ़ गया। वैसे निकाल ले, पहले 130%, फिर 12, फिर 100, फिर 100, तो देखो ये हो गया, ये कितना हो जाएंगे 144 156, तो पहले मान कितना क्षेत्रफल था 100, अब बढ़कर कितना हो गया 156। तो ये टाइप के क्वेश्चन है, जब क्या वृद्धि कमी की जाए और कमी की जाए, या वृद्धि की जाए या कमी की जाए, तो हमारा ये फॉर्मूले से कर सकते हैं, या इस तरह बेसिक चीज से कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम रेट से वृद्धि की जाए और सेम रेट से फिर कमी की जाए, तो हमेशा कमी होगी, और फॉर्मूला ये लगेगा x स्क्वायर अपॉन 100, या डायरेक्ट इससे भी निकालोगे तो ये कमी निकल कर आएगी। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट प्रतिशत नहीं पूछ कर क्या देता है, जिस जैसे वही संख्या का 20% ज्यादा कितना हो। जैसे मैंने कहा 500 का, ठीक है, जैसे वह संख्या जिसे 20% ज्यादा 720 है, यानी कौन सी संख्या है जिसे 20% ज्यादा 720 है। तो देखो 720 का 20% का मतलब 120 हो गया, ठीक है, और है कौन सी 720, तो देखो ये वही तरीका हो जाएगा 720 और 120 गुना 100, तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या ऐसे दे देते हैं कि जैसे मैंने कहा 500 का 20% से 60 कितना जाता है, 60 कितना जाता है, या ऐसे 60 कितना है, मतलब क्या है कि 500 का 20% निकालना है और उसमें 60 जोड़ देना है, तो 500 का 20% 100 और प्लस वहां 60 आ जाएगा 160। तो देखो इस वीडियो में हमने बात की प्रतिशत के कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक टाइप, जैसे आयत वाला हो गया। अभी बहुत नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चुनाव की, जनसंख्या की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, या जैसे किसी वस्तु की या किसी वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, या भावों में वृद्धि हो जाए, इन सब की बातें नेक्स्ट वीडियो में